आज का मेरा टॉपिक इंजाइम्स के बारे में है। वाटर इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन्स होते हैं और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स 4 तरह के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले प्राइमरी है, इसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस के साथ होते हैं, एक ख़ास तरतीब के साथ होते हैं। दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें रेगुलर सब स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर हैं, इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। व्हाट डू इंजाइम्स मीन्स? व्हाट डू इंजाइम्स डू? इंजाइम्स क्या करते हैं? इंजाइम्स एक्ट एज कैटलिस्ट इन सेलुलर रिएक्शन। इंजाइम्स जो हैं ये सेलुलर रिएक्शंस में बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। व्हाट डज ए कैटलिस्ट डू? एक कैटलिस्ट क्या करता है? ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी जो है वो वाई एक्सिस पे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है और एक्स एक्सिस में रिएक्शन पाथवे दिखाया गया है। रिएक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ, बाएं से दाएं तरफ रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है। इसमें देखें, जो रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है उसको ब्लैक लाइन से ड्रा किया गया है और जो रिएक्शन कैटलिस्ट के साथ हो रहा है उसको रेड लाइन से ड्रा किया गया है। जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, वो कम है रिएक्शन जो कैटलिस्ट के साथ हो रहा है, और जो कैटलिस्ट के विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। व्हाट डज ए कैटलिस्ट डू? ए कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है? लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो उसे कम कर देता है। देयरफॉर स्पीडिंग द रिएक्शन अप, जिसकी वजह से रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। कैटलिस्ट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, उसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। दे डू नॉट चेंज द प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स को तब्दील नहीं करते। और रिएक्टेंट्स ऑफ द रिएक्शन, या फिर रिएक्टेंट जो है उससे भी तब्दील नहीं करते। एंड आर नॉट यूज्ड अप और कंज्यूम्ड, और यूज्ड अप या फिर कंज्यूम जो है वो नहीं होते इन द रिएक्शन के अंदर। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड इंजाइम्स। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो हैं वो इंजाइम्स में इस्तेमाल होते हैं। कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। और एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट ए रिएक्शन, या फिर वो एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए चाहिए होती है, वो उसको कम कर देते हैं। एंड कॉज द रिएक्शन टू अकर मोर क्विकली, और इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो ज़्यादा जल्दी वकूअ पज़ीर होता है। हाउ डू इंजाइम्स वर्क? इंजाइम्स कैसे काम करते हैं? इंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शन बाय वीकनिंग केमिकल बॉन्ड्स। इंजाइम्स जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं और केमिकल बॉन्ड जो है उसे कमज़ोर कर देते हैं। विच लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। हाउ डू इंजाइम्स वर्क? इंजाइम्स कैसे काम करते हैं? ईच इंजाइम हैज़ ए यूनिक 3D शेप। हर इंजाइम की एक ख़ास 3 डायमेंशनल शेप होती है, इंक्लूडिंग ए सरफेस ग्रूव कॉल्ड एन एक्टिव साइट, जिसमें एक सरफेस ग्रूव भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। द इंजाइम वर्क्स बाय बाइंडिंग ए स्पेसिफिक केमिकल रिएक्टेंट। इंजाइम जो है वो कैसे काम करते हैं? इंजाइम्स वर्क्स काम करते हैं बाय बाइंडिंग ए स्पेसिफिक केमिकल रिएक्टेंट, किसी भी एक ख़ास केमिकल रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके जुड़ के, टू इट्स एक्टिव साइड, उसकी एक्टिव साइड पे, काजिंग द सबस्ट्रेट टू बिकम अनएबल एंड अनस्टेबल एंड रिएक्ट, और सबब बनते हैं सबस्ट्रेट के अनस्टेबल होने के लिए और रिएक्ट करने के लिए।
The resulting products is then released from the active site. जो resulting products है वो फिर रिलीज होता है, खारिज होता है एक्टिव साइट से। ये रिएक्शन है, इसमें सबस्ट्रेट दिखाया गया है और इंजाइम है और उसके बाद एक्टिव साइट है। इंजाइम बाइंड सबस्ट्रेट, इंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया है और इंजाइम रिलीजेस प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे एक्टिव साइट वाली जगह से इंजाइम जो है वो प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है। इंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर व्हाट दे विल कैटलाइज। इंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास होते हैं एक ख़ास किस्म के रिएक्शन के लिए। जैसे एक हमारे पास लॉक और की एग्जांपल है। हर लॉक की अपनी एक ख़ास की होती है और हर की जो है वो भी एक ख़ास लॉक को लगती है। फिट विद सबस्ट्रेट लाइक ए लॉक एंड की। When an enzyme is interacting with its substrate, जब एक enzyme substrate के साथ interact कर रहा होता है during the chemical reaction के दौरान, together they are referred to as enzyme plus substrate gives us enzyme substrate complex, और यहाँ पे enzyme substrate complex बनता है। Enzymes are reusable, enzymes को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। They are not consumed, ये consume नहीं होते, यूज्ड अप या इस्तेमाल नहीं हो जाते इन द रिएक्शंस, उन रिएक्शंस के अंदर जिनको ये कैटलाइज कर रहे होते हैं। ये रीयूजेबल होते हैं और ये कंज्यूम अप नहीं होते, ये इस्तेमाल होके ख़त्म नहीं हो जाते जिस रिएक्शन को ये कैटलाइज कर रहे होते हैं। इंजाइम्स हैव नेम्स दैट यूजली एंड इन एज। इंजाइम्स के आमतौर पे जो नेम होते हैं उनके आखिर पे एज आ रहा होता है, ASC। जैसे सैक्रोज से सैक्रेज, लैक्टोज से लैक्टेज, माल्टोज। इंजाइम्स सो इम्पोर्टेंट, इंजाइम्स इतने ज़्यादा अहम क्यों हैं, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं? वाई आर वी डिवोटिंग वन होल लेक्चर टॉपिक टू ए प्रॉब्लम टू ए प्रोटीन मॉलिक्यूल? क्यों हम एक पूरा लेक्चर जो है इस टॉपिक के लिए वक्फ कर रहे हैं जो कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है? नियरली ऑल केमिकल। वाई आर इंजाइम्स सो इम्पोर्टेंट? इंजाइम्स इतने ज़्यादा अहम क्यों हैं, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं? वाई आर वी डिवोटिंग वन होल लेक्चर टॉपिक टू ए प्रॉब्लम टू ए प्रोटीन मॉलिक्यूल? क्यों हम एक पूरा लेक्चर जो है इस टॉपिक के लिए वक्फ कर रहे हैं जो कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है? नियरली ऑल केमिकल रिएक्शंस इन बायोलॉजिकल सेल्स नीड इंजाइम्स। तकरीबन तमाम जो रिएक्शन है जो कि बायोलॉजिकल सेल्स के अंदर वकूफ़ पज़ीर होते हैं उन्हें इंजाइम्स की ज़रूरत होती है टू मेक द रिएक्शन अकर फास्ट। रिएक्शन को तेज़ करवाने के लिए, इतना तेज़ कि वो ज़िंदगी जो है उससे। फॉर राइटिंग ए इंजाइमेटिक रिएक्शन, एक इंजाइमेटिक रिएक्शन को लिखने का क्या तरीकाकार है? रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट, इंजाइम कैटलिस्ट है और प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है। रिएक्टेंट एक है, इंजाइम उस पर एक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट जो है वो दो आ रहे हैं। वन और मोर ऑफ द रिएक्टेंट्स इन एन इंजाइमेटिक रिएक्शन इज द सबस्ट्रेट। एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट एक एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट में से एक जो है वो सबस्ट्रेट होता है। द रिएक्टेंट्स दैट स्पेसिफिकली इंटरेक्ट्स विद द एंजाइम। हाउ डू यू स्टॉप एन एंजाइम? एक एंजाइम को आप किस तरह रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं? डीनेचर इट, उसको डीनेचर कर दें। अल्ट्रेशन ऑफ ए प्रोटीन शेप, अगर हम एक प्रोटीन की शेप तब्दील कर दें थ्रू सम फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस, किसी भी बैरूनी स्ट्रेस इस्तेमाल करते हुए, तो फिर वो डीनेचर हो जाता है। एग्जाम्पल बाय अप्लाइंग हीट और चेंजिंग pH। मिसाल के तौर पर अगर हम हीट कर दें या फिर उसकी pH चेंज कर दें तो वो डीनेचर हो जाता है। डीनेचर्ड प्रोटीन कैन नॉट कैरी आउट इट्स सेलुलर फंक्शन। डीनेचर कर दें प्रोटीन को, कैन नॉट कैरी आउट इट्स सेलुलर फंक्शन। Irreversible egg protein denaturation causing by high temperature while cooking. Factors that influence enzyme activity, वो कौन से फैक्टर हैं जो कि enzymes activity को इन्फ्लुएंस करते हैं, मुतासर करते हैं? टेम्परेचर, pH, को फैक्टर्स एंड को enzymes inhibitors।
Temperature and pH. Think about what kind of cell or organism an enzyme may work in. Temperature far above the normal range denature enzyme. टेम्परेचर अगर नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है. दिस इज वाई वेरी हाई फीवर्स आर सो डेंजरस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई बुखार जो होता है वो खतरनाक होता है. दे कैन कुक दी बॉडीज प्रोटीन, वो प्रोटीन जो है बॉडी की उसे कुक कर सकते हैं. मोस्ट एंजाइम वर्क बेस्ट नियर न्यूट्रल पीएच. ज़्यादातर एंजाइम जो हैं वो बेस्ट काम करते हैं न्यूट्रल पीएच 6 से 8 के दरमियान. टेम्परेचर एंड पीएच इफेक्ट्स ऑन एंजाइम्स. टेम्परेचर और पीएच जो हैं ये एंजाइम्स को मुतासर करते हैं. किस तरह मुतासर करते हैं, ये हमारे पास पहला जो ग्राफ है ये टेम्परेचर और एंजाइम्स एक्टिविटी के दरमियान. एंजाइम एक्टिविटी जो है वो वाई एक्सिस पे है और नीचे से ऊपर की तरफ एंजाइम्स एक्टिविटी बढ़ रही है, और टेम्परेचर जो है वो एक्स एक्सिस पे है, वो लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं जो है वो बढ़ रहा है. शुरू में देखें एंजाइम एक्टिविटी 0 सेल्सियस पे बहुत कम है और फिर बढ़ती जा रही है, और मैक्सिमम एंजाइम्स एक्टिविटी जो है वो कहाँ पे है, 40 सेल्सियस पे. उसके बाद 50 पे कम होती जा रही है, 60 पे उससे भी कम है, और 63-4 पे 0 हो गई है. एंजाइम जो है वो डीनेचर हो गया है, और ये 40 सेल्सियस जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम के लिए, जहाँ पे उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है. इसी तरह देखिए दूसरा ग्राफ जो है वो एंजाइम्स की एक्टिविटी वाई एक्सिस पे है, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ बॉटम टू टॉप जो है वो इंक्रीज कर रही है, और पीएच जो है वो एक्स एक्सिस पे है जो कि लेफ्ट टू राइट है, और 8 पे जो है वो मैक्सिमम है एंजाइम्स एक्टिविटी, जब पीएच जो है वो 8 पे है. एंजाइम्स एक्टिविटी जब 4.5 पे है, 4.5 से पहले 0 है और 5 पे इंक्रीज करना शुरू होती है, और 8 पे मैक्सिमम है, और 8 के बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है, और 10.5 पे फिर एंजाइम डीनेचर हो जाता है और 0 हो जाता है, जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को मुतासर करते हैं. फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एंजाइम्स एक्टिविटी. टेम्परेचर, पीएच, कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स. नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस are sometimes needed for proper enzymatic activity. Non-protein सब्सटेंसेस जो हैं बाज़ औक़ात उनकी ज़रूरत पड़ती है एंजाइम्स की प्रॉपर एक्टिविटी के लिए. वो नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं, जिंक, आयरन एंड विटामिन. कोएंजाइम्स वर्सेस कोफैक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस. कोएंजाइम और कोफैक्टर के दरमियान क्या फ़र्क है. कोफैक्टर मोर जनरल टर्म. कोफैक्टर एक ब्रॉडर टर्म है जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होती है. इंक्लूड्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं. कोएंजाइम टाइप ऑफ कोफैक्टर. कोएंजाइम जो है ये कोफैक्टर की किस्म है, बट स्पेशली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लेकिन ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए एग्जांपल उसके विटामिन B12 दैट इन्फ्लुएंस एंजाइम एक्टिविटी. टेम्परेचर, पीएच, cofactors and coenzymes. Two types of enzyme inhibitors. Enzymes and inhibitors की दो इकसाम है, competitive inhibitors and non-competitive inhibitors. Chemicals that resemble an enzyme normal substrate, वो chemicals जो कि एक normal enzyme substrate के साथ मिलते जुलते हैं एंड कम्पीट विद इट, और उसके साथ मुकाबला करते हैं फॉर द एक्टिव साइट को हासिल करने के लिए. रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट. डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कितनी है इनहिबिटर की, कितनी है और सबस्ट्रेट की. रिएक्शन हो रहा है, सबस्ट्रेट है, एक्टिव साइट है, एंजाइम है, ये रिएक्शन विदाउट इनहिबिटर है. एंजाइम्स बाइंड करता है सरफेस के साथ, सबस्ट्रेट के साथ, और फिर एक्टिव साइट वाली जगह से एंजाइम रिलीज कर रहा है प्रोडक्ट. ये इनहिबिशन रिएक्शन है, इनहिबिटर, एंजाइम, एक्टिव साइट. एंजाइम बाइंड इनहिबिटर. एंजाइम जो है इनहिबिटर के साथ बाइंड होता है. इनहिबिटर कंपीट्स विद सबस्ट्रेट. इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कंपीट कर रहा है. एग्जांपल, द ड्रग एंटाबोस इज यूज्ड टू help alcoholics
quiet drinking, endobose inhibits aldehyde oxidase, resulting in the accumulation of the acetaldehyde during the metabolism of alcohol. Elevated acetaldehyde levels cause symptoms of nausea and vomiting. Two types of enzymes inhibitors. enzymes inhibitors की दो अक़साम है. दूसरी जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है. डू नॉट इंटरएक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट के अंदर दाखिल नहीं होता, बट बाइंड टू अनदर पार्ट ऑफ एंजाइम, और एंजाइम्स के एक दूसरे हिस्से के साथ बाइंड हो जाता है, कॉजिंग द एंजाइम एंड एक्टिव साइट टू चेंज शेप, जिसकी वजह से एंजाइम्स और एक्टिव साइट की शेप जो है वो तब्दील हो जाती है. यूजली रिवर्सिबल, आमतौर पे ये भी रिवर्सिबल होते हैं. डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट. एग्जांपल, you may know that compounds containing heavy metals such as lead, mercury, copper और silver are poisonous. आप जानते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हैवी मेटल्स होती हैं जैसा कि लेड, मरकरी, कॉपर या सिल्वर है, वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं. दिस इज बिकॉज आयंस ऑफ दीज मेटल्स आर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स फॉर सेवरल एंजाइम. यही वजह है कि ये जो आयंस हैं इन मेटल्स के, वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं बहुत से एंजाइम्स के लिए. enzymes inhibitors blocking an enzyme activity. ये enzymes एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं. कैन किल ए पैथोजन, ये पैथोजन को किल कर देते हैं, और करेक्ट ए मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, या मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को ठीक कर देते हैं. मैनी मेडिकेशंस आर एंजाइम इनहिबिटर्स. ज़्यादातर जो मेडिसिन्स हैं वो एंजाइम्स इनहिबिटर्स हैं. एंजाइम्स इनहिबिटर्स आर आल्सो यूज्ड एज हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. एंजाइम्स इनहिबिटर हर्बिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं और पेस्टिसाइड्स के तौर पर. एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन इज प्रोटीज इनहिबिटर्स. एक दूसरी जो एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, वो प्रोटीज इनहिबिटर्स की है. दे आर ए क्लास ऑफ एंटी retroviral drugs used to treat HIV. The structure of the drug ritonavir resembles this substrate of HIV protease, an enzyme required for HIV to be made. Catecholase. Catecholase is present in most fruits and vegetables. It is the enzyme that facilitates the brewing of cut or bruised fruits and vegetables by catalyzing the following reaction. Catechol, colorless substrate plus oxygen. Catecholase product is polyphenol. Bromelain. Pineapple contains enzymes bromelain which can digest protein. पाइनएप्पल में एक एंजाइम होता है जिसे ब्रोमिलैन कहते हैं, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. जेल ओ इज मेड ऑफ ग्लेटन, ए प्रोसेस्ड वर्जन ऑफ ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेज फाउंड इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. कोलेजन, बिग फाइब्रस मॉलिक्यूल, मेक स्किन, बोन्स एंड टेंडन्स both strong and elastic. Gelatin you eat in gel O comes from the collagen in cow or big bones, hooves and connective tissue. Bromelain is a protease enzyme that facilitates hydrolysis of the protein. ब्रोमिलैन एक प्रोटीज इंजाइम है जो कि हाइड्रोलाइसिस को फैसिलिटेट करता है. रिमेंबर, हाइड्रोलाइसिस कट मॉलिक्यूल्स बाय एडिंग वाटर. हाइड्रोलाइसिस जो है मॉलिक्यूल्स को कट करती है पानी को ऐड करते हुए. द रिवर्स ऑफ हाइड्रेशन सिंथेसिस पिक्चर टू लेफ्ट. कोलेजन प्रोटीन प्लस H2O. कोलेजन प्रोटीन जो है ये सबस्ट्रेट है और प्लस वाटर है, और इंजाइम जो है वो ब्रोमेलेन है, और प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो अमाइनो एसिड है. ब्रोमेलेन इज यूज्ड एज मीट टेंटरेसर. break down the collagen in meat. So what do you think could happen to your tongue when you eat fresh pine?